हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश में बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं जीके के 15 क्वेश्चन एंड आंसर जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पिछले एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। आने वाले सभी एग्ज़ामों में ये हर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट प्रश्न शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जरवा और शोम्पेन जनजातीय समूह रहता है। एक कौन सा राज्य में रहता है? जरवा और शोम्पेन जनजातीय समूह रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। चलिए अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये क्षेत्रफल के क्रम में बड़े राज्य हैं। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्राज़ील। चलिए अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती है। ये वर्ष में कितने बार पड़ती है? भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संपूर्ण वर्ष। वर्ष में पूरे दिन भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटक। चलिए अगले प्रश्न और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का अत्यंत गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का अत्यंत गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शुक्र। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको लाल ग्रह भी कहते हैं? निम्न में से किसको लाल ग्रह भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा ग्राम अशांत वातावरण है? किस ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा ग्राम अशांत वातावरण है? किस ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा गर्म अशांत वातावरण है? किस ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा गर्म अशांत वातावरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शुक्र ग्रह पर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हिमालय। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 180 डिग्री देशांतर पे। चलिए अगला प्रश्न है, वह एकमात्र राष्ट्र कौन सा है जिससे होकर मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा गुजरती है? वह एकमात्र राष्ट्र कौन सा है जिससे होकर मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ब्राज़ील। चलिए अगला प्रश्न है, गंगा डेल्टा में सुंदरवन नाम किसके कारण पड़ा? गंगा डेल्टा में सुंदरवन नाम किसके कारण पड़ा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक प्रकार के वृक्ष के द्वारा पड़ा था। चलिए अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान को एशियाई सिंहों के लिए जाना जाता है? किस राष्ट्रीय उद्यान को एशियाई सिंहों के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गिर राष्ट्रीय उद्यान को सिंहों यानी बाघों के लिए जाना जाता है। चलिए
आज का लास्ट प्रश्न है, थार मरुस्थल का फैलाव भारत के किस राज्य में है? थार मरुस्थल का फैलाव भारत में किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुजरात एवं राजस्थान। गुजरात एवं राजस्थान तक फैलाव है थार मरुस्थल का। चलिए आज के लिए तो धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।